तर नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणं आणि त्या आरोपांसाठी तुरुंगात राहावं लागणं हा कुठल्याही राजकीय नेत्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक काळ असतो। मात्र जेव्हा त्या आरोपांमधून नेत्याची निर्दोष मुक्तता होते तो क्षण मात्र राजकीय कमबॅकची मोठी संधी ठरते। दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत काहीसं असंच घडताना दिसतंय। गेल्या 6 महिन्यांपासून तुरुंगात असणाऱ्या केजरीवालांची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली। त्यानंतर भावुक झालेल्या केजरीवालांनी पुढच्या काही तासात भाजप आणि मोदी शहांना टार्गेट करायला सुरुवात केली आहे। पाहूया याचाच आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट। अपनी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। तब्बल 156 दिवस तुरुंगात राहिलेल्या केजरीवालांची न्यायालयानं पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यानंतर केजरीवालांच्या अश्रूंचा असा बांध फुटला। कथित मध्यधोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह पक्षाच्या इतर 4 नेत्यांनाही तुरुंगाची हवा खावी लागली होती। मात्र सीबीआयला केजरीवाल यांच्यावरचे आरोप सिद्ध करणारा एकही पुरावा न्यायालयात सादर करता आला नाही। यामुळे अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची दिल्लीच्या राउस एव्हेन्यू कोर्टानं निर्दोष मुक्तता केली। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयानं सीबीआयच्या तपासावर ताशेरे ओढले। कोर्ट म्हणालं, भलं मोठं आरोपपत्र दाखल केलंय पण पुरावेच नाहीत। आरोपींविरुद्ध पुराव्यादाखल ना कागदपत्र आहेत ना साक्षी आहेत। सिसोदियांविरुद्ध तर सीबीआय सकृत दर्शनी सुद्धा पुरावे देऊ शकली नाही। केजरीवालांविरुद्ध तर तसूभरही पुरावा नाही। सीबीआयच्या आरोपपत्रात अनेक दिशाभूल करणारी वाक्य आहेत। सिसोदियांविरुद्ध केलेल्या आरोपांपैकी एकही गोष्ट सीबीआयला मिळाली नाही। अरविंद केजरीवालांची सुटका झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांकडून जोरदार स्वागत करण्यात आलं। यावेळी केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी न्यायालयाचे आभार मानले। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। त्यानंतर अरविंद केजरीवालांनी पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांवर जोरदार निशाणा साधला। ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावरचा सात्विक संताप केजरीवालांच्या शब्दातून व्यक्त होत होता। एका प्रश्नाच्या उत्तरात तर त्यांचा संताप इतका वाढला की त्यांनी मोदी शहांना एक आव्हान दिलं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा।
अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच त्यांच्या पक्षाच्या 5 नेत्यांना सिद्ध न झालेल्या या आरोपात तुरुंगवास सोसावा लागला. कोण किती दिवस जेलमध्ये राहिलं बघूया. मनीष सिसोदिया 530 दिवस, अरविंद केजरीवाल 156 दिवस, के कविता 5 महिने, संजय सिंग 7 महिने, सत्येंद्र जैन 2 वर्ष 5 महिने. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते निर्दोष ठरल्यानंतर दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी भाजपवर टीका केली आहे. आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है. अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है. मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है. और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं. भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया. तर लोकपाल आंदोलनात केजरीवालांचे सहकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंनीही या निकालावर आपलं मत व्यक्त केलंय. न्याय व्यवस्था ही सर्वोच्च व्यवस्था आहे. आमचा देश न्याय व्यवस्थेच्या आधाराने चाललेला आहे. न्याय व्यवस्थेने दिलेला निर्णय प्रत्येक नागरिकाला मान्य करावा लागेल. न्याय येते, तिला नाकारता येणार नाही. म्हणून न्याय व्यवस्था ही सर्वोच्च व्यवस्था असल्यामुळे तिला मला विकार करता येणार नाही. भाजपनं मात्र केजरीवालांवर पलटवार केलाय. भविष्यात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयला पुरावे देण्यात यश येईल असा विश्वास भाजपला वाटतोय. अभी एक कोर्ट में है ना, जैसे इन लोगों को अधिकार था, ये हायर कोर्ट में गए, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए. इसी प्रकार सीबीआई को भी अधिकार है, वह सारे मामले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है. तो सीबीआई को अगर एक कोर्ट में दिक्कत हुई तो अगली कोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट. और ये कोई एक अकेला भ्रष्टाचार का मामला नहीं था इनके खिलाफ. जो कैग की रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत तो सड़कों में घोटाला है, स्कूल बनाने में घोटाला है, अस्पतालों में घोटाला है, उस सबके भी मुकदमे चलेंगे. कोई भ्रष्टाचार से ये भागने छूटने वाले नहीं है. भ्रष्टाचार के मामले इनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे. यापूर्वी 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा प्रकरणातही पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आलं होतं. त्यानंतर आता दिल्लीच्या मद्यधोरण प्रकरणातही केजरीवालांसह आपच्या नेत्यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय फायद्यासाठी तपास यंत्रणांना हाताशी धरून असे आरोप केले जातात का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात पुन्हा एकदा निर्माण झाला तर आश्चर्य वाटायला नको. ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.